हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे, टैंजेंट पढ़ रहे थे या फिर कॉर्ड पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी हमारा कुछ चर्चा हुआ था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। लेकिन आज हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे और इसका सेशन हम लोग 2 दिन का रखेंगे। उसमें हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डेफिनेशन के बारे में कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या कहता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं वैसा क्वाड्रिलेटरल, इनको वैसा चतुर्भुज जिसका कि चारों वर्टेक्स है ना, ऑल 4 वर्टेक्स है, जो कि आपका सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करा है ना। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इसके सरकमफ्रेंस पे आपका किसी क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स ए बी सी डी लाई करा, तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल प्लॉट करें जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है क्या, इसका जो आमने सामने का एंगल्स का होता है ना, यानी कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री, है ना। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए को आप लिख सकते हैं ऐसे एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी, है ना, एंगल बी सी डी इजकल टू आपका 180 डिग्री। ठीक है, और दूसरा क्या होगा आपका आमने सामने का ये एंगल है ना। अब देखिए आमने सामने का ये एंगल और ये एंगल का सम भी आपको कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल डी इजकल टू 180 डिग्री। एंगल बी को लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी को क्या लिख सकते हैं ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। चाहे आप ये लिखिए या ये लिखिए। इनका भी ये देखिए हमारा एक और रिजल्ट क्या बोला कि वैसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका कि जो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा ना, उसको हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग एक तरीके से प्रूव किए थे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, है ना। और हम लोग दूसरे तरीके से और तीसरे तरीके से भी इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग दूसरा तरीका से कैसे सोच सकते हैं, तो देखिए हम लोग इसको दूसरे तरीका से सोचते हैं ना। उसके लिए क्या करते हैं ना, देखिए यहां से क्या करते हैं ना, हम लोग एसी को मिला देते हैं, ठीक है, और बीडी को, है ना। क्या करें हम लोग, ड्रॉ एसी एंड बीडी, ठीक है। एसी और बीडी को हम लोग अब मिला देते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को क्या कोशिश करना है, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो हम लोग इस पे फोकस करते हैं, चाहे तो आप एंगल ए प्लस एंगल सी पे भी फोकस करते हैं। हम लोग का टारगेट अभी एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री करना। इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, देखिए हमारा आर्क है ना, अभी ये भी देखिए सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बना रहा है, हाँ? तो सेम आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल होता है वो इक्वल होता है, यानी कि एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल ए डी बी, है ना। एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, ठीक है। आपका क्या होगा एंगल ए सी बी, है ना, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इस आर्क पे अगर फोकस करें, आर्क बीसी के द्वारा देखिए क्या लिखेंगे, एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी लिखेंगे ना। तो एंगल क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी, ठीक है। अगर हम लोग अब दोनों को ऐड करते हैं तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है, अगर ऐड कर दे दोनों को तो क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, है ना। एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, देखिए ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा एंगल ए डी सी, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल
ए डी सी के बराबर होगा। अब देखिए, अब हम लोग एंगल बी ए सी और एंगल ए सी बी पे फोकस करें ना, तो एंगल बी ए सी और एंगल ए सी बी पे फोकस करें। अगर इसमें अगर ये एंगल ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा ना। इसमें हम लोग देखिए दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। इस तरफ भी हम लोग ये ऐड कर रहे हो तो इसके इसके सामने का एंगल जो सम है 180 होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ ऐड करते हैं। एंगल ए सी बी हो गया आपका प्लस एंगल बी ए सी हो गया है ना। यहाँ पे ऐड क्या कर देते हैं, एंगल ए बी सी है ना, इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। इधर भी हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी। अब देखिए ये क्या हो रहा है आपका, ट्रायंगल ए सी बी है ना, ट्रायंगल ए सी बी हो रहा है ना, ट्रायंगल ए सी बी है। ये क्या हो रहा है आपका, ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी में क्या होता है, तीन एंगल का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री या इस पर क्या हो जाएगा आपका एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी है ना। इसे कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इसके टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, एक तरीका तो हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो सोचिए अगर ये अल्फा है तो कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस अल्फा है ना। अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है हाँ। तो देखिए आप लोग लिख सकते हैं इसको, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी है ना। दो एंगल के बारे में बात करते हैं। दो एंगल और आपका क्या है, एंगल डी ए बी है ना प्लस एंगल, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी है ना। इसका कितना है आपका 360 डिग्री कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल। देखिए इसका वैल्यू कितना के बराबर है आपका 180 डिग्री के बराबर है कि नहीं। इसका मतलब क्या आप लिख सकते हैं, एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि 360 ये इसके बराबर है तो ये 360 माइनस 180 डिग्री। तो आपका ये आपका क्या हो रहा है आपका। तो देखिए इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, या चाहिए तो सेगमेंट लेकर के हम लोग आर्क लेकर के इस तरीके से भी सोच सकते थे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा दूसरा अप्रोच हुआ कि दूसरे अप्रोच से हम लोग इसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं है ना। और इसको देखिए एक और अप्रोच से देखते हैं, ताकि आप लोग जितना तरीके से देखेंगे तो क्वेश्चंस में आपको अलग अलग जब एप्लीकेशन आएगा तो वहां पे आपको काफी फायदा होगा इस तरीके से विजुअलाइज करने में और सोचने में। तो इसको आप लोग नोट कर लिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं इसको प्रूव करने का। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग दूसरा तरीका से देखते हैं ना कि हमारा जो अपोजिट एंगल का सम है उसको 180 डिग्री हम लोग इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो अज्यूम कर लेते हैं हमारे कि इसका सेंटर कोई वो कहीं पे होगा है ना, जैसे कि सर्कल का सेंटर ये है, यानी कि सेंटर से क्या होगा आपका चारों वर्टेक्सेस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अगर ये आर के बराबर है, जूम कर लीजिए, ये सेंटर मान लेते हैं, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा आपका आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका आर के बराबर हो जाएगा और ये भी आपका आर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये बराबर इसके भी है, ये बराबर इसके है, ये सारे आपस में बराबर है। ठीक है, इसका सेंटर आपका कुछ वो है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग ट्रायंगल ओ सी डी पे फोकस करें, ट्रायंगल ओ सी डी पे फोकस करें तो क्या होगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो आपको बराबर भुजा के सामने का एंगल बराबर। तो सोचिए अगर ये एंगल अल्फा है तो इसको भी हम लोग अल्फा लिखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग फोकस करते हैं ट्रायंगल ओ बी डी पे, ठीक है ना, तो देखिए ये दोनों साइड आपस में बराबर है, तो इसको आमने सामने का एंगल देखो। तो अगर सोचिए कि अगर ये बीटा है तो ये आपका बीटा आ जाएगा है ना। अब देखिए हम लोग फोकस करते हैं किस ट्रायंगल में, हम लोग फोकस करते हैं ट्रायंगल ए ओ बी में, ट्रायंगल ए ओ बी में। ट्रायंगल ए ओ बी में क्या ओ ए इक्वल टू, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी में फोकस करें तो अगर ये एंगल आपका अगर गामा मान लेते हैं तो एंगल आपका क्या हो जाएगा, गामा के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग ट्रायंगल फोकस करते हैं ए ओ सी में, अगर सोचिए कि ये एंगल अगर आपका डेल्टा है तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। अब देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है आपका 360 डिग्री। तो ए के लिए आप क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इसका कितना हो रहा है आपका टोटल 360 डिग्री किसी क्वाड्रिलेटरल में। तो ये में क्या आ रहा है आपका गामा प्लस डेल्टा, बी के लिए क्या हो रहा है गामा प्लस बीटा है ना। तो देखिए सी के लिए क्या आपका, डी के लिए क्या ए बी है ना, इसको हम लोग सी मान लेते हैं, थोड़ा बेटर है
सर फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ए बी सी डी। तो देखिए एंगल सी के लिए आप क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा। एंगल डी के लिए क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए इसको हम लोग कर लें तो क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 360 डिग्री, यानी कितना आ रहा है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 180 डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी की बात ही करते हैं हम लोग। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू आपका क्या हो रहा है, आपका एंगल क्या हो रहा है आपका गामा प्लस डेल्टा है ना, सी कितना आ रहा है प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आप सीखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। जब दो एंगल का सम 180 है तो अगेन जो रिमेनिंग दो एंगल है उसका भी सम कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री जाए। तो हम लोग इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग को क्या कंक्लूजन निकला कि वैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका आमने सामने का एंगल का सम कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है, उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं ना, बहुत आसानी से। तो देखिए ये तीसरा तरीका था। आप हो सकता है तो कुछ और तरीका आप लोग सोचिए जहाँ से आप लोग फास्ट कर सकते हैं ना। तो ये आपका अप्रोच था अलग अलग डायमेंशन में आपको सोचने का कि कैसे हम अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम को 180 डिग्री करते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये देखते हैं, कभी कभी तो आपको ऐसा भी पूछ दिया जा सकता है ना कि अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, है ना। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, क्या बोला जा रहा है, वैसे क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल वैसे क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि आमने सामने का एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसको कौन सा क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, है ना। तो उसको हम लोग कैसे सोचेंगे, यानी कि इसका जस्ट कन्वर्स की बात कर सकते हैं ना। तो क्वाड्रिलेटरल जिसका आमने सामने का एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, उसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग जो पढ़े थे उसका जस्ट उल्टा है ना। ये कह रहा है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के जो आमने सामने के एंगल का सम अगर 180 डिग्री होगा तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो देखिए कोई भी तीन ठो कोलिनियर जो नॉन कोलिनियर पॉइंट है ना, वैसे 3 पॉइंट हो कि आपके एक ही लाइन पर लाइन नहीं करे तो उससे मिलाकर के हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि 3 ठो नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी कुछ ऐसे है, ठीक है, जो आपका सर्किल पे है, ए बी और सी कुछ कोई सर्किल पे, ठीक है ना। डी पॉइंट हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि वो ये सर्किल पे नहीं है, सर्किल पे लाई नहीं कर रहा है, कुछ इस तरीका से, ठीक है। एबीसीडी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल होगा। एक कंडीशन में लोग क्या कह रहे हैं कि डी पॉइंट आपका बाहर है, दूसरे कंडीशन में कहते हैं कि ए बी सी पॉइंट आपका 3 हो तो आपको किसी सर्कल में, ठीक है, ए बी सी। देखिए डी पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि सर्किल के अंदर ही कुछ होगा, अज्यूम कर देखिए कुछ ऐसा है, ये डी है, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। तो यहाँ पे आपको ये दिया हो कि अगर एंगल बी प्लस एंगल डी का वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो क्वाड्रिलेटरल साइकिल होगा। हम ये मानते हैं कि डी पॉइंट है ना, यहाँ पे ये बोल देते हैं कि डी कोई नहीं, डी कुछ यहाँ पे पॉइंट है, डी है, इसको हम लोग यहाँ से मिला देते हैं। हाँ, हम ये मानते हैं कि डी डैश कोई पॉइंट है जो कि सर्किल पे चौथा पॉइंट लाइक है ना, तो हम लोग ए से डी डैश को मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए जब किसी भी सर्किल पे ए बी सी डी मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लाई कर रहा है ना, का वर्टिसेज लाई कर रहा है, इसका मतलब आपका क्या होता है, आपका एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इसके कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे डी पॉइंट अंदर है ना, तो यहाँ पे हम लोग जूम कर देते हैं, इसको हम लोग डी को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं ना, डी को एक्सटेंड करते हैं डी डैश तक है। तो यहाँ से आपको इसको ए से डी डैश का ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज होगा ना कि एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अगर डी डैश ये आपका सर्किल पे है तो सर्कल पे है तो इसका मतलब क्या है, आपका दिया हुआ क्या है कि एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इसका मतलब ये कब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जब डी और डी डैश आपका एक ही पॉइंट होगा, है ना।
पॉसिबल कब होगा ये, इफ डी एन डी डैश सेम पॉइंट एंड लाइज ऑन है ना। तो जो भी हम लोगों ने अजम्पशन माना है ये आपका रॉन्ग है, डी आपका भी इसी पॉइंट पे होगा। तो हम लोग इसको इस तरीक़ा से अपोजिट वाले चीज़ों को भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, है ना। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और दूसरे रिजल्ट के बारे में चर्चा करते हैं कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रेटल में जो आपका जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। इस पर हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं और एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोग को अगेन अच्छे से याद हो जाए। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रेटल में आपका जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना वाय कोण होता है ना आपका वो सुदूर अंतर कोण के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल आप किसी को भी कर सकते हैं, अगर हम इसको बढ़ा दें कहीं ई पॉइंट तक, ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल सी बी ई इक्वल टू एंगल कितना होगा ए डी सी के बराबर, ठीक है। और यह सोचिए कि हम लोग इसको अब एफ तक बढ़ा दें तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं एंगल बी ए एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एंगल बी सी डी, हाँ। तो ये आपका कैसे हो सकता है। तो देखिए साइक्लिक क्वाड्रेटल का बोलने का मतलब क्या होता है आपका दोनों एंगल का सम कितना होता है आपका 180। तो अगर सोचिए अगर ये एंगल अल्फा है तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा, है ना। अब देखिए ये क्या है आपका ए बी ई क्या है स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे तो टोटल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। अब देखिए ये प्रूफ हो गया ना एंगल सी बी ई, इसलिए क्या हम क्या लिख सकते हैं एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा। आइए सोचिए अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे माने कि एंगल सी आपका बीटा है, ठीक है, तो देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा आपका साइक्लिक क्वाड्रेटल अगर है तो आमने सामने के एंगल से ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस बीटा, ठीक है। अब देखिए बी एफ एक स्ट्रेट लाइन में तो अगर ये 180 माइनस बीटा है तो ये आपका कितना हो जाएगा बीटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल का सम कितना होता है 180। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं ना एंगल बी ए एफ इजकल टू एंगल बी सी डी इजकल टू आप क्या लिख सकते हैं बीटा, हाँ। तो आप इसको इस तरीका से भी लिख, इन चीज़ों को आपको पहले भी बता दिया गया, एक बार फिर से बता दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो, है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फिर आइए साइक्लिक क्वाड्रेटल से रिलेटेड एक और हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट देखते हैं ना कि और कैसे साइक्लिक क्वाड्रेटल बन सकता है। सोचिए कि आपके पास एक साइकिल है ना, इस पर सोचिए कि कोई पॉइंट टी से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया, ठीक है। सोचिए कोई पॉइंट टी है, इससे टेंजेंट मिला है, ए पे मिल रहा है ये बी पे मिल रहा है, ये आपको कुछ सेंटर है ऐसे। तो देखिए सेंटर से रेडियस को मिलाने वाला वैसा रेडियस जो सेंटर से पास हो, है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे मिले क्या होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। सेम केस यहाँ पे ये रेडियस है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 ये 90, अगर इसको हम लोग थीटा माने तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा ओ, को इसको लिख सकते हो आप 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि कितना 180 हो गया दो एंगल का सम। तो रिमेनिंग अगर इस क्वाड्रेटल की बात करें ओ ए टी बी का तो टोटल का सम होता है 360, दो का सम 180 है, तो आगे दूसरे ये दोनों का भी सम 180 डिग्री होगा, है ना, यानी कि 180 माइनस थीटा। ये भी आपका एक साइक्लिक क्वाड्रेटल इसको आप लोग बोल सकते हैं ना। कुछ इस तरीका से आएगा आपको, है ना, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रेटल बन सकता है। और देखिए इससे रिलेटेड हम लोग और क्या सोच सकते हैं, आप लोग सोचिए, अब हम सोचते हैं कि आर्क ए बी है जो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 180 माइनस थीटा, तो सेम आर्क है जो कि आपका स्पेस सर्कमफ्रेंस पे कितना बना जाएगा एंगल 180 माइनस थीटा बाई 2, हाँ। तो ये सोचिए कि कोई पॉइंट ए बी सी ये सी पे मिलता है, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एंगल कितना के बराबर हो जाएगा आपका
ये एंगल कितना हो रहा है, देखिए एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी अगर है आपका 180 डिग्री माइनस थीटा, तो एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा आपका, देखिए इस सर्कल के द्वारा सेंटर पे जो बनाया गया कोण है, जो सरकमफ्रेंस पे बनाया गया कोण का डबल होता है, तो 180 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा बाई, ठीक है ना। अब देखिए इस पे कहीं यहाँ से मिला करके ऐसे पॉइंट ड्रॉ कर दें, है ना, इसको ऐसे मिला दें, ठीक है। तो देखिए ये कितना आपका 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। अब देखिए ए बी सी डी है ना, कोई 4 पॉइंट क्या है आपका, एक सर्किल पे ही लाया करा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी सी डी भी ए सी बी डी, ए सी बी डी क्या हो रहा है आपका, ए सी बी डी क्या हो रहा है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो रहा है। तो देखिए अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, है ना, यानी कि एंगल सी 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 है, यानी कि एंगल डी कितना हो जाएगा आपका, एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2, एंगल आपका 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो इस पर भी आपको सवाल कभी कभी पूछ जाता है, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आप इसको इस तरीका से सोच सकते हैं। तो इसके बाद आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे थोड़ा और हमारा क्लैरिटी बढ़ेगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आइए दिया हम लोग को एक क्वेश्चन इस तरीका से ना कि दो सर्कल हाँ एक दूसरे को पॉइंट बी और सी पे कट कर रहा है, सी और बी पॉइंट पे कट कर रहा है। पहले सर्कल का सेंटर आपका कुछ पी है आपका, है ना। इस सर्कल पे कोई पॉइंट ए इस तरीका से है कि ए सी डी आपका कोलिनियर है, ए सी डी कुछ ये कोलिनियर है, ए सी डी आपका कोलिनियर, और आपको ये चीज दिया होगा ना एंगल ए पी पी, बी से इसको आप ऐसे मिला दीजिए और ये आपका ऐसे हो गया ए पी पी, है ना। अज्यूम कर देखिए कुछ आपका है 160 डिग्री, एंगल ए पी पी इसका आपका दिया हुआ आपका 160 डिग्री, है ना। देखिए इसका सेंटर कुछ आपका ये है, तो यहाँ से एक चीज और दिया हुआ है कि एंगल आपका ये आपका सेंटर सोचिए कि दूसरे सर्किल का क्यू, तो एंगल बी क्यू डी का वैल्यू क्या होगा, एंगल बी क्यू डी का वैल्यू निकालना, एंगल बी क्यू डी, सोचिए कि अगर x डिग्री है तो एंगल बी क्यू डी टू अगर x डिग्री है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोचेंगे, अब देखिए आर्क ए बी के द्वारा पहले सर्किल के सेंटर पे बनाया गया एंगल कितना है आपका 160 डिग्री, तो सेम आर्क ए बी के द्वारा सोचिए सरकमफ्रेंस है ना, तो सी पे इस पॉइंट को अगर बी को सी से मिला दें, देखिए तो हो जाएगा आपका ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, आपका एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा आपका 160 का हाफ यानी कि 80 डिग्री, हाँ ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री के बराबर, ठीक है ना। अब देखिए आर्क बी डी पर फोकस हम लोग फोकस करें, आर्क बी डी देखिए सेंटर पे कितना बना रहा है x डिग्री का एंगल बना है, तो सेम आर्क बी डी को सोचिए अगर ये सरकमफ्रेंस पे कुछ एंगल बनाएगा तो कितना बनाएगा आपका एक्स वाई 2 डिग्री बनाएगा, है ना। अब देखिए इसको हम लोग कुछ इन पॉइंट मान लेते हैं, है ना। तो अब देखिए क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई के लिए क्या हो रहा है आपका ये एक्सटर्नल एंगल हो रहा है, तो एक्सटर्नल एंगल अभी तो पढ़ा है ना आपके अपोजिट इंटरनल एंगल के बराबर, तो यानी कि एक्स बाई 2 डिग्री कितना के बराबर हो जाएगा आपका 80 डिग्री के, यानी कि एक्स बाई 2 कितना के बराबर हो जाएगा आपका 80 डिग्री के, यानी कि x डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 80 इंटू 2 160 डिग्री। तो सोचिए अगर यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पर भी जो वैल्यू होगा वो थीटा के बराबर होगा, अभी 160 डिग्री है तो यहाँ पर भी x डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 160। अगर सोचिए कि एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी आपका थीटा होगा, है ना। जनरलाइज फॉर्म में ये भी आप कर सकते हैं, तो आपको इसको इस तरीके से आप सोच सकते हैं। इसके बाद आइए एक दो और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जो आइसोसेलेस ट्रापेजियम होता है ना वो कौन साइक्लिक होता था, इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं। देखिए ट्रापेजियम बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा आपका दो साइड आपस में पैरेलल होगा, है ना, और नॉन इक्वल होता है। तो आप ऐसे सोचिए ये हो गया और ये आपका ऐसे ए बी सी डी है,
जहाँ पे आपका ए बी और सी डी आपका पैरेलल साइड्स है, और ये दिया हुआ आपका जो कि आइसोसेलेस ट्रापेजियम। देखिए पैरेलल वालों का भी इक्वल होगा नहीं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपका ए डी इज इक्वल टू आपका बी सी के बराबर है। हाँ, तो देखिए इसको हम लोग कॉन्साइक्लिक प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या प्रूफ करना होगा आपको, ये दोनों या तो आप प्रूफ कर दीजिए एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए इसको हम सोचेंगे कैसे, इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या होगा आपका, देखिए कोई भी आपका, देखिए दो स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल लाइन हो, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये भी पैरेलल किसके है, डीसी के ना, इसको ट्रांसवर्सल लाइन एडी कट कहता है। इसका मतलब इंटरनल एंगल का सम कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा आपका एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू आपका कितना हो गया आपका 180 डिग्री। आपको ऐसा पॉइंट्स एंड लाइन में हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग को प्रूफ करना क्या है, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री है ना, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करना, यानी कि आपको क्या प्रूफ करना होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी अगर हम लोग प्रूफ कर दें तो हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे कि एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री है। इसका मतलब कि आपको जो आइसोसेलेस ट्रापेजियम है वो कौन साइक्लिक होता है ना। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन है ना, अब देखिए इस पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो क्या हो जाएगा, दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा ना। अब सोचिए कि कोई ई पॉइंट पे मिल रहा है, ये एफ पॉइंट पे मिल रहा है, ये भी आपको क्या करती है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ड्रा परपेंडिकुलर कितना डी ई एन सी एफ ऑन ए बी। देखिए ये आपका परपेंडिकुलर। अब देखिए हम लोग फोकस करते हैं ट्रायंगल डी ए ई डी है ना, ट्रायंगल ए ई डी है ना, इसको हम लोग सिंगल प्रूफ कर रहे हैं ट्रायंगल बी एफ सी को, ट्रायंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। देखिए इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा है, तो इसका क्या होगा, इसका जो लेंथ होगा वो इसके लेंथ के बराबर होगा। ये एंगल आपका 90 डिग्री है ही है ना, और ये आपका तो गिवन है ही, ए डी इक्वल टू बी सी। इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका आर एच एस से ये प्रूव होगा कि ये क्या हो गया, ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो। जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब क्या होगा, रिमेनिंग साइड्स उसका इक्वल होगा और रिमेनिंग एंगल इसका इक्वल होगा। यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना आपका आया हुआ 180, यानी कि एंगल ए के जगह पर हम लोग एंगल बी रख देंगे, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग इस तरीका से प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए कभी कभी आपसे ऐसा पूछ दिया जाएगा कि आपका वो जो भी ट्रैपेजियम है ना, अगर साइक्लिक ट्रैपेजियम होगा ना तो वो क्या होगा आपका आइसोसेलेस होगा ना। ये बोला जा सकता है आपका कि वैसे ट्रैपेजियम जो कि आपका साइक्लिक होगा तभी संभव हो सकता है ना जबकि वो आइसोसेलेस होगा ना। ट्रैपेजियम साइक्लिक तभी होगा ना जबकि वो आइसोसेलेस होगा, जस्ट इसका उल्टा। और उसमें एक और चीज दे दिया था कि उनका जो दोनों डायगोनल है ना वो इक्वल्स होते हैं। हाँ, इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, जस्ट अपोजिट। तो इसको भी हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद हम लोग उस पर फोकस करते हैं, जस्ट इसका कॉन्वर्स पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहा है आपको कि साइक्लिक ट्रैपेजियम इज ऑलवेज आइसोसेलेस एंड इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। मतलब कि कोई भी ट्रैपेजियम अगर वो साइक्लिक तभी होगा जब वो आइसोसेलेस होगा, यानी कि उसका दोनों नॉन पैरेलल साइड आपका इक्वल होगा। तो हम लोग देखिए अज्यूम करते हैं कि हम लोग एक सर्कल बना देते हैं यहाँ, ठीक है। अब हम लोग अज्यूम करते हैं कि आपका ये ट्रैपेजियम, उसका कि दो साइड आपका पैरेलल वाला साइड ये है, कुछ ए बी सी डी। इसमें देखिए इसका पैरेलल साइड्स आपका ए बी और सी डी, नॉन पैरेलल साइड्स आपको बोल सकते हैं ए डी और बी सी। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को ये प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स होगा वो इक्वल होगा, यानी कि ए डी इज इक्वल टू आपका बी सी प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। और डायगोनल्स बोला जा रहा है ए सी इज इक्वल टू बी टी, ए सी इज इक्वल टू बी टी। हमको ये प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट। इसको सोचें कैसे, तो देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि इसको सोचें कैसे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बी डी और ए सी को मिला देते हैं ना, बी डी को मिला दिया यहाँ से, इसको हम लोग यहाँ से मिला दिए ए सी को,
ड्रॉ बी डी एंड ए, है ना। इसको हम लोग डायगोनल को मिला दिए। अब देखिए इस पे हम लोग कैसे फोकस करेंगे। देखिए अगर ये कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो क्या होगा, इसके आमने सामने का एंगल का सम आपका इक्वल होगा। इसका हम लोग ये बोल सकते हैं एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री है ना। अपोजिट एंगल का सम एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है आपका, देखिए यहाँ से फोकस कीजिए। ये लाइन ए बी और सी डी आपका पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, यानी कि इंटरनल एंगल का सम आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग ऐसे क्या लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री है ना, सम ऑफ इंटरनल एंगल। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है ना, ए बी सी डी आपका, ए बी और सी डी आपका पैरेलल, तो एंगल इतना प्लस ये इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल ए डी सी, आमने सामने का जो एंगल का सम 180। अब देखिए एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से देखिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। हाँ, एंगल ए डी सी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंगल बी सी डी। एंगल इसे क्या हो जाएगा, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी के बराबर हो जाएगा ना। एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एंगल बी सी डी के। अगर ये अल्फा तो ये आपका अल्फा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग ट्राइंगल को तो इसको कुछ सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल ए बी सी को हम लोग सिमिलर करने का कोशिश करते हैं ना। ट्राइंगल आपका ए डी सी और ट्राइंगल ए बी सी को हम लोग सिमिलर करने का कोशिश करते हैं। ट्राइंगल ए डी सी एंगल ए डी सी इक्वल टू आपका एंगल तो फ्रेंड्स एंगल देखिए यहाँ पे कितना हो गया आपका, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी डी सी। तो हम लोग यहाँ से ये प्रूफ करने को कोशिश करते हैं ट्राइंगल ए डी सी है ना, ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल ए डी सी को कौन प्रूफ करने को कोशिश करते हैं ट्राइंगल बी सी डी के साथ। देखिए आपका क्या हो रहा है, आपका देखिए एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना का बराबर है आपका, एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना है, एंगल बी सी डी का। हाँ, एक तो हो गया एंगल बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ए डी सी और बी सी डी। तो देखिए अगर इस एंगल को भी अगर हम लोग सोचिए, ये देखिए अगर हम लोग इस आर्क की बात करें क्या हो जाएगा, एंगल डी ए सी, हाँ लिख सकते हैं ना, एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इसका तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल सी बी डी है ना, एंगल सी बी डी हो जाएगा। इस आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे ये एंगल हो रहा है, सेम आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे आपका ये एंगल हो रहा है, ठीक। दो चीज। अब देखिए तीसरा क्या है आपका, डी सी इक्वल टू सी डी, डी सी इक्वल टू सी डी क्या होगा आपको, कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये दोनों ट्रायंगल किससे प्रूफ सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग आपका साइड से रिमेनिंग वो आपका इक्वल होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रिमेनिंग होगा आपका होगा इक्वल होगा। तो ऐसे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ए डी इक्वल टू
हेंस ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सी पी सी डी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से इसको हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ, नहीं समझ में आया तो वीडियो को अगेन पॉज करके देखिए और इसको समझने की कोशिश करें। इसके बाद हम लोग एक और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको सीखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहा है आपका कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो ना आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका जिस पॉइंट पे मिलते हैं तो वो पॉइंट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल बाइसेक्टर्स है ना, चारों एंगल का बाइसेक्टर्स है, चारों एंगल का बाइसेक्टर्स है, जिस जिस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को कट करते हैं वो तो चार पॉइंट पे कट करेंगे तो चारों पॉइंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक चारों पॉइंट से क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाए। वो क्वाड्रिलेटरल किस नेचर का होगा, साइक्लिक हो। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है, आप समझिए। तो ये क्या एक सर्कल है ना, इसके अंदर से इसकी ए बी सी डी कुछ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए का कुछ एंगल बाइसेक्टर, कुछ आपका ऐसा ए का एंगल बाइसेक्टर है। देखिए बी का कुछ एंगल बाइसेक्टर आपका ऐसा, डी का कुछ एंगल बाइसेक्टर आपका ये है और सी का एंगल बाइसेक्टर कुछ ये है ऐसे। ये एंगल अगर बाई बाई है, सोचिए अगर ये एक्स एक्स है, ये जेड जेड है, ये डब्ल्यू डब्ल्यू जो भी। तो देखिए चारों मिल जाए, आप जूम कर देखिए कोई पॉइंट पी क्यू आर एस पे मिल रहा है ना। ये बोला ना कि जो पी क्यू आर एस जो फिगर होगा ना, ये क्या होगा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, है ना। पी क्यू आर एस क्या होगा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो देखिए इसको हम लोग सोचेंगे कैसे, इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अगर हम लोग फोकस करें ट्रायंगल ए आर बी का, ट्रायंगल ए आर बी में हम लोग अगर फोकस करें तो क्या देखेंगे, ये जो एंगल है आपका क्या है, आपका एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए बाई 2 है और देखिए भी आपका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए बाई 2 है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल ए आर बी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री, है ना। ए आर बी है, इसको हम लोग थोड़ा और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल एस आर क्यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल एस आर क्यू इक्वल टू आपका 180 डिग्री, ठीक है ना। अब देखें हम लोग ट्रायंगल सी पी डी की बातें करें ना, ट्रायंगल सी पी डी का बात करेंगे तो क्या लिखेंगे ऐसे, एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल डी बाई 2 प्लस एंगल सी पी डी, एंगल सी पी डी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको और हम लोग थोड़ा देखेंगे तो एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल डी बाई 2 प्लस एंगल, इसको क्या लिख सकते हैं एस पी क्यू, ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल एस पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है तो इसका आमने सामने वाला अगर एंगल का सम एस आर क्यू और एस पी क्यू का अगर 180 प्रूफ कर दें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भी आपका जो छोटा वाला जो फिगर है एस पी या पी क्यू आर एस आपका साइक्लिक है। तब देखिए हमारे पास कितना इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, है ना। अगर हम लोग दोनों को ऐड कर दें, है ना, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड जैसे ही आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2, है ना। इसको थोड़ा हम लोग अरेंज करके लेते हैं, प्लस एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल डी बाई 2 प्लस एंगल एच आर क्यू, एंगल एच आर क्यू प्लस एंगल एस पी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल के सम कितना होता है आपका 360। अब देखिए चारों का हाफ है, इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा आपका
80 डिग्री का चारों का। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल एस पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा ये फिगर है ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग छोटा ही रखते हैं थोड़ा, है ना। तो फ्रेंड्स अगले सेशन में हम लोग और जो इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।